तो वेलकम गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन लोगों ने बीए में ज्योग्राफी ऑनर्स रखा है और उनका सेमेस्टर 4 का एग्जाम चल रहा है या देने वाले हैं, ठीक ना। तो उनके लिए कोर पेपर 9 किस तरह का पूछा जाएगा, ठीक। तो यानी कि कहने का अर्थ है कि बीए ज्योग्राफी ऑनर्स कोर पेपर 9 किस तरह का आता है। तो देखिए, ये 2020 में एग्जाम लिया जा चुका है, एक पेपर दिखा रहा हूँ। इसमें 3 घंटे समय दिया जाता है, फुल मार्क्स आपका 60 होता है और बाकी के 40 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से मिलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है दोस्तों कि यहाँ पे बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, ठीक। यानी कि आपको प्रश्न संख्या 1 ऑब्जेक्टिव टाइप का है, इसे बनाना ही बनाना है। इसमें 4 विकल्प यानी कि ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला पूछा गया है कि मेसोपोटामिया का मैदान स्थित है। मेसोपोटामिया आपने मालूम होगा कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि प्राचीन इराक का नाम है, इराक देश को कहा जाता था। यह कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में या एशिया में। तो यह एशिया में ही स्थित है, ठीक ना, साइड में। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, फेजेंडा बड़ी बाग है। फेजेंडा एक बगीचा होता है, तो यह किस फसल का होता है ये आपको बताना है। आम का, सेब का, कहुआ का जिसे आप कॉफी भी बोलते हैं, या केला का। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अफ्रीका को कहा जाता है, अफ्रीका को कैसा महाद्वीप कहा जाता है। तो आपने सुना होगा कि अफ्रीका को अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। देखिए, 1-2 प्रश्नों के उत्तर मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स नहीं है दोस्त, मैंने दोस्त से कॉपी लिया है, ठीक ना। और आपके पास मैं ला रहा हूँ आपकी मदद के लिए, ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें, ठीक। तो जिनका मालूम नहीं हो उत्तर, उन्हें खोज लीजिएगा बुक से चाहे गूगल से। अगला है, प्रेयरी घास का मैदान स्थित है। प्रेयरी जो घास का मैदान है, जैसे कि डाउन्स होता है, प्रेयरी है, ठीक ना। यह घास का मैदान कहाँ पे स्थित है, तो यह होता है उत्तरी अमेरिका में स्थित, लेकिन यहाँ पे दक्षिण अमेरिका दे दिया है, तो आप इसे ही मार दीजिए, ठीक। अब आगे देखते हैं। तो आगे आता है हमारा मिस्र देन है, यानी कि मिस्र जो देश है, जिसे आप इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, इजिप्ट, इसे नील नदी का देन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। दूसरा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन F नंबर, यानी कि छठा क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल, यानी आपने पढ़ा होगा सहारा डेजर्ट इज सिचुएटेड, कहाँ पे है स्थित। तो यह है, आप सभी को मालूम है, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो आगे आता है हमारा ग्रेट बैरियर रीफ, यह एक भाग है। तो यह क्या है, प्रशांत महासागर का एक भाग है ग्रेट बैरियर रीफ। प्रवाल भित्ति जिसे अंडमान निकोबार है ना हमारा, बस उसी तरह ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप है, उसी को कहा जाता है। और यह ऑस्ट्रेलिया के सामने स्थित है, ठीक। प्रवाल भित्ति कहा जाता है, आप उसे समझ पाएंगे तो समझ लीजिए, प्रवाल भित्ति है एक प्रकार का जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए दोस्तों, मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो बताइएगा, मैं इसे सुधार करूँगा। अगला है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 देश है, ठीक ना। ये किस लिए मशहूर है, ये इसका उत्तर आप खोज लीजिएगा। मत्स्य पालन कृषि के लिए, या बागानी कृषि के लिए, या स्थानांतरित कृषि के लिए, या दुग्ध कृषि के लिए। तो इसका उत्तर आपको बुक पढ़ेंगे तभी मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल से मिलने वाला नहीं है ये चीज़। तो 1-2 क्वेश्चन होते हैं इस पर टाइप के। आई नंबर क्वेश्चन है हमारा, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच कौन सा सागर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच कौन सा सागर स्थित है ये आपको बताना है। लाल सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, या फिर आपका तस्मान सागर, ठीक। आगे देखते हैं हमारा। तो विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश कौन है दोस्तों, तो चीन है, चीन, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये चीन सबको पिलाता है, खिलाता है और स्वयं आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थानों की पूर्ति करना है, या रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसके क्वेश्चन जो है टोटल हमारे उधर 10 के 10 मार्क्स मिलेंगे और इधर 5 के 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 15 मार्क्स, ठीक। पहला है, संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो संसार की सबसे बड़ी नदी क्या है, नील नदी, आपको मालूम है, बचपन से पढ़ते आए हैं। अगला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज महादेश में स्थित है। तो यह किस महादेश में स्थित है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
तो यह ऑस्ट्रेलिया में जो है ना एक पर्वतमाला है, तो उसी को कहेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे भर दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत को ही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है, ठीक। तो ये समझ लीजिए, इस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भर देना है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो हमारा सी नंबर क्वेश्चन आता है, कालाहारी मरुस्थल महादेश में स्थित है। किस महादेश में? तो यह अफ्रीका महादेश में स्थित है, आपको भर देना है, ठीक। आगे देखते हैं, एंडीज जो पर्वत है यह किस महादेश में स्थित है? तो एंडीज पर्वत किस महादेश में स्थित है, ये आपको फिल करना है यहाँ पे। आगे देखते हैं, तो हमारा आता है ब्राजील। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, ये आपको फिल करना है यहाँ पे, ठीक। इधर हो गए हमारे 15 मार्क्स और बचते हैं अब हमारे 45 मार्क्स। 45 मार्क्स देखिए, जिन लोगों ने ज्योग्राफी ऑनर्स रखा है ना, वे बहुत चालू इंसान है क्योंकि वो समझते हैं यार समय बचता है ज़्यादा, हम लोग को मार्क्स मिलता है, 60 मार्क्स का लिखना होता है, ठीक ना। तो वे लोग चालू इंसान है आप लोग। आगे आप देखते हैं, और ज्योग्राफी का स्कोप भी आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। ब्राजील में कहवा की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं एवं उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करना है। ब्राजील में जो कहवा की कृषि होती है कॉफ़ी की, तो उसके लिए किस प्रकार की उनको वातावरण चाहिए, किस प्रकार का भौगोलिक दशाएं चाहिए, जमीन कैसी होनी चाहिए, उत्पादन होता है कैसे और कैसे जाके बेचा जाता है, इन सभी के बारे में आपको लिखना है। 15 मार्क्स क्वेश्चन है, 3 पेज में लिख दीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे। और वैसे भी हर बार जो है ना ऑल ओवर जो है ज्योग्राफी स्टूडेंट का मार्क्स ज़्यादा आता है, किसी भी सेमेस्टर में आप जांच करके देख सकते हैं। अगला आता है कि दक्षिण अमेरिका में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व का विवरण दीजिए। दक्षिण अमेरिका में जनसंख्या का वितरण मतलब कि दक्षिण अमेरिका में किस प्रकार की जनसंख्या वितरित होती है, ठीक ना, किस प्रकार जनसंख्या है और वहाँ पर जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, इसके बारे में बताना है। और हाँ, ज्योग्राफी आप ऑनर्स रखें तो आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, प्रत्येक दिन 1 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो पढ़े बिना काम नहीं चलेगा। अगला आता है ऑस्ट्रेलिया के दुग्ध उत्पादन कृषि का वर्णन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया में जो दूध की उत्पादन होती है, ठीक ना, तो यहाँ पे कृषि का वर्णन करना है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से हम लोग को मैच कर गया, क्या कि वो जो पूछा था ना ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के मध्य कौन से कृषि के लिए फेमस है, तो वो यहाँ पे आप दुग्ध दे दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग को पता चल गया। तो 1-2 क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप दिमाग लगाएंगे ना, देखिए ये वाला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मशहूर किस लिए? यहाँ पे दुग्ध कृषि के लिए, और वहाँ पे पूछा था कृषि दुग्ध वाला। तो देखिए 1-2 क्वेश्चन जो है ना मिल जाता है दोस्त, आप अगर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को ही, तो क्वेश्चन में ही आपका उत्तर छिपा होता है। ऑस्ट्रेलिया के दुग्ध उत्पादन कृषि का वर्णन करें, ठीक, तो वो उसका भी उत्तर मिल गया। और यहाँ पे आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में दुग्ध उत्पादन कृषि कैसे की जाती है, कितने लोगों को रखा जाता है इसमें कृषि के लिए, कितना पैसा इनको मतलब सालाना होता है, बजट इनका कितना आता है, कैसे घास दिया जाता है, ठीक ना, कैसे पाला जाता है पशुओं को, इनको क्या बाजार में बेचा जाता है, ये आपको चीज़ बताना है, ठीक। आगे आता है हमारा फिर से 15 मार्क्स का, न्यूजीलैंड का प्रादेशिक वितरण प्रस्तुत कीजिए, ठीक। देखिए यहाँ पे आपको सभी नहीं बनाना है, केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक। इधर तो हमारा 15 मार्क्स का हो गया जी, तो अब इधर आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, तब आपका 45 मार्क्स हो जाएगा। और इधर 15 मार्क्स, 45 और 15 60 मार्क्स, ठीक। तो आपको ये उत्तर दे दीजिए, ये उत्तर दे दीजिए, ये उत्तर हो गया, या फिर किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। न्यूजीलैंड का प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत करें। अफ्रीका के भू प्राकृतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए, यह भी 15 मार्क्स का है। अर्जेंटीना का भौगोलिक वितरण प्रस्तुत कीजिए, यह भी 15 मार्क्स का है। अथवा मरुस्थलीय पर्यावरण में मानव के क्रियाकलापों का वर्णन करें, ठीक। आगे देखते हैं, तो आता है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, हॉटेनटॉन या बोरा के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो ये हो गया टोटल हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन दोस्तों, कि किस प्रकार पूछा जाता है एग्जाम में। आई होप मैं